हमसे बातें करने वाला परमेश्वर, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमें हर दिन उसके मार्ग में ले जाने वाला परमेश्वर आज का हमारे बीच में है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास कालेब के बारे में कुछ बातों को सीखकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज का हमारा विषय है परमेश्वर का दास कालेब। विश्वास योग्य व्यक्ति मूसा के साथ में, यहोशुआ के साथ में, निष्ठावान व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, भय न रखने वाला निर्भय व्यक्ति, प्रभु के लिए हमेशा आगे बढ़ते रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देने वाला व्यक्ति, हमेशा प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ते रहने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में रहकर उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। कालेब, कितने लोग कालेब को जानते हैं? किसका असिस्टेंट है कालेब? बोलिए ना जोर से। मूसा और यहोशुआ के। कभी कभी क्या होता है, जाशुआ और कालेब दोनों एक अच्छा दोस्त है, अच्छा फ्रेंड्स है। मूसा के साथ में रखने वाले लोग थे, मूसा को असिस्ट करने वाले, मददगार, मदद करने वाले। मूसा के पश्चात परमेश्वर ने यहोशुआ को चुन लिया। तो दोनों असिस्टेंट में से जाशुआ एक अच्छा पदवी को लिया। उसके बाद कालेब यहोशुआ के साथ में प्रभु का धन्यवाद करने लगा। अगर आज का दिन होता तो बिल्कुल भी ऐसा कोई मिलकर नहीं करते, क्योंकि हम दोनों का पोस्ट एक ही है। हम दोनों ने भी मूसा के साथ में काम किया। मूसा के बाद तू बड़ा हो गया, अभी मैं छोटा, अब मैं तेरे साथ में चलूं। एक दो मित्र, दो सहयोगी, दो भाई एक ही जगह में, एक ही पोस्ट में काम करने वाले, बाद में से एक बड़ा हो जाए और एक उसके साथ में रहे तो जो नीचे रहता है उसके अंदर जेलसी फील होती है और वो दूसरे के साथ में काम वैसा नहीं करेगा जैसे मूसा के साथ में किया, क्योंकि मूसा सीनियर था और मूसा हर बात में आगे चलने वाला व्यक्ति था। कालेब शूरवीर व्यक्ति, कालेब हमेशा प्रभु के साथ में रखने वाला व्यक्ति, लीन और नम्र व्यक्ति। मैं आजकल देखता हूं, आज की कलीसिया की स्थिति को भी देखता हूं कि इतना नम्रता नहीं है, इतना लीनता नहीं है जितना कालेब में था, उतना विश्वास योग्य जीवन नहीं है। एक ही चर्च का विश्वासी अगर खड़ा हो जाए और पास्टर बन जाए तो क्या चर्च के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? आप सीनियर होंगे, आपके बाद में आया हुआ एक जूनियर पास्टर बन गया तो कैसा होगा? जाशुआ का वही है, सीनियर जूनियर नहीं, दोनों भी साथ में थे। लेकिन अचानक से परमेश्वर ने कहा मूसा से कि यहोशुआ को तू अगुवा बना, कि तेरे बाद यही चलाएगा लोगों को।
और इस बात का मुझे मालूम है, जब मैं चर्च से बाहर निकला तो उस चर्च के लोग तुरंत मुझे एक्सेप्ट नहीं किए। मैं बाइबल कॉलेज जाके आया तो भी वहां के लोगों के माइंड में वही था, ये तो अभी हो गया है, हमारे सामने का बच्चा है, हमारे सामने पला है, बड़ा है। मतलब जो लोग जिस चर्च में मैं बड़ा हो गया, वो चर्च के लोगों का कहना ऐसा है। तुरंत कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता। चलिए एक घर का व्यक्ति को देखिए, अगर आपके घर में एक व्यक्ति पास्टर बन गया तो पूरा दुनिया के लोग उसको इज्जत देंगे, लेकिन घर के लोग नहीं देंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन को आज हम स्मरण करेंगे। गिनती की किताब उसकी 14वीं अध्याय, गिनती की किताब उसकी 14वीं अध्याय का 24वीं पद को पढ़े। 14 गिनती। परंतु इस कारण की मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। कौन सी आत्मा है? और ही मतलब आपका सोच कुछ अलग है, उसका सोच बिल्कुल भी कुछ अलग है। सोचने में भी कालेब अलग है, सबके पास में रखने वाला आत्मा अलग है, लेकिन कालेब के पास में रखने वाला आत्मा अलग है। इंग्लिश में लिखा है ही हैव अ डिफरेंट स्पिरिट, मतलब कुछ अलग ऐसी आत्मा प्रभु ने उसको दिया जो समझदारी की आत्मा। आमीन। कौन सी आत्मा है? समझदारी की आत्मा, समझ से चलने वाली आत्मा, परिस्थिति को समझने वाली आत्मा, सेवक को समझने वाली आत्मा, कलीसिया के साथ में मिलकर रखने वाली आत्मा। आज कई लोग आत्मा को पाते हैं, आज कई लोग पवित्र आत्मा से चलते हैं, लेकिन परिस्थिति को नहीं समझ पाते, कलीसिया को नहीं समझ पाते, पासवान को नहीं समझ पाते। हालेलुया। आपको समझदारी की आत्मा चाहिए, विश्वास योग्य जीवन को बिताने वाली जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया कहेंगे, सभी लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। फिर से पढ़ेंगे, मेरा दास मेरा सेवक कालेब, परंतु इस कारण की मेरे दास कालेब के साथ, मेरा दास कालेब के साथ और की आत्मा है। कौन सी आत्मा? और की आत्मा है। और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दास, मेरा सेवक कालेब पूरे मन से मेरा अनुकरण करने वाला व्यक्ति, पूरा हृदय से मुझे चाहने वाला व्यक्ति, इसलिए मैंने उसको एक ऐसा आत्मा दिया, जो विश्वासी के जीवन को बताता है। पवित्र आत्मा के दानों में से तीसरा दान कौन सा? विश्वास। तीसरा दान कौन सा? विश्वास। अगर नहीं है आपके पास में विश्वास, तो पवित्र आत्मा में चलना मुश्किल है। पवित्र आत्मा आने के बाद मनुष्य को विश्वासी बनाता है। सच्चा विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी। अगर आपके पास में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप विश्वास में कभी गिरोगे, कभी उठोगे, परंतु जब आत्मा आपके साथ में है तो आप पवित्र आत्मा के साथ में चलोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। कालेब विश्वासु क्यों बना? कालेब प्रभु के साथ में विश्वासु था, मूसा के साथ में विश्वासु था,
यहोशुआ के साथ में विश्वास होता। रीजन है, उसका कारण है क्योंकि उसमें अलगापन का आत्मा था, एक अलग ही आत्मा था। जो सबके अंदर है वो अलग है, इसके पास है वो अलग है। छोटे बच्चे भी अगर उससे बात करेंगे तो वो उनके साथ में उतना ही विश्वास रहेगा। आपके पास में पवित्र आत्मा है तो आप विश्वास से जीवन को बिताओगे, आप नम्रता से रहोगे, आप दीनता से रहोगे, क्योंकि आपके पास में कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। आपको पवित्र करने वाला, आपको छुटकारा देने वाला, आपको चंगाई देने वाला, आपको मजबूत करने वाला। आमीन। मैंने पहले ही कहा, अगर कालेब के जगह में आप होते तो आप यहोशू के साथ में नहीं चलते। इतना दिन हमारे साथ में था, अभी हमारा राजा बन गया। इतना दिन मेरी बात को सुनता था, हम दोनों फ्रेंड्स थे, आज मुझे तेरी बात सुनना पड़ेगा। तुम्हारा मिनिस्ट्री अलग, हमारा मिनिस्ट्री अलग। जब तक मूसा था तब तक हम तुम्हारे साथ में चले, अब नहीं चलेंगे, मुझे अलग चाहिए, मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति अलग नहीं होता, वो मिलकर ही चलेगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कालेब एक अलग ही आत्मा से था। जितना विश्वासु मूसा के साथ था उतना ही विश्वासु यहोशुआ के साथ में भी रहा। प्रश्न नहीं पूछा, साथ में चलते रहा। जाशुआ ने कहा तू उस बाजू रहे और उधर के लोगों को तू संभाल ले। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज के कलीसिया का सिचुएशन अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आत्मा के सामर्थ्य में ही चलेंगे। 14वीं अध्याय की 14वीं पद को पढ़े। और इस देश के से कहेंगे, हाँ, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है। हाँ, तो जो यहोवा इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है। हाँ, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात में अग्नि के खंभे में होकर इनमें आगे आगे चला करता है। आमीन, हालेलुया। आइए गिनती के किताब उसके 13वीं अध्याय 30 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। 30 से, हाँ। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। तब कालेब मूसा के सामने, हाँ, प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, हम अभी जाएंगे उस देश को अपनाएंगे, हाँ, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निस्संदेह हम में ऐसा करने का शक्ति है। हाँ, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। जो बातें कालेब में है ना, उसके सहयोगी लोगों में नहीं था। वो मूसा के सामने एकदम डेयरिंग के साथ कालेब कहता कि नहीं नहीं हम जाएंगे, हम जीतेंगे। लेकिन जो लोग कालेब के साथ थे वो कहते भाई इसकी बात मत सुनो, ये खुद तो मरेगा, हमको भी मरवा देगा। क्योंकि सामने वाले लोग बहुत मजबूत हैं, स्ट्रांग लोग हैं, हम लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। लेकिन कालेब मूसा के सामने खड़ा रहकर याव के साथ कहता है कि नहीं हम जाएंगे, क्योंकि हम जीतने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कैसा काम करने वाला परमेश्वर है? हाँ, अद्भुत काम करेगा। कालेब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। पूरा दुनिया के लोग कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम कहेंगे नहीं पॉसिबल है। सब कहेगा होने वाला नहीं है, लेकिन कालेब कहता है कि नहीं होगा, होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति एक भी रहेगा घर में, ऐसा व्यक्ति कलीसिया में भी रहेगा तो बस हो गया।
प्रेज गॉड। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी देखिए, आज लोगों के मुंह से पगले निकलने वाली बात क्या होती मालूम? नेगेटिव, पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। मैं यूथ के साथ भी रहता हूं कभी कभी, तो मैं कहता हूं कि कुछ काम करना है हमको, तो पब्लिक साथ देगा नहीं देगा वो अलग बात है, पहले यही हमको पहले बोलते हैं, नहीं पास्टर, कौन साथ देंगे पास्टर, कौन आएंगे पास्टर, मतलब होने से पहले इन लोग मुझे पूरा माइनस कर देते हैं। तो मैं बोलता हूं कि आप पहले से नेगेटिव क्यों बात करते हो? कालेब का आत्मा रहेगा तो आप ऐसा बोलोगे, कोई करे या ना करे, मेरा प्रभु साथ में है, हम करेंगे। स्तोत्रम। उत्तम नगर वाले को पूछेंगे तो उत्तम नगर वाले बोलेंगे, आपका पिंपरी के लोग अच्छे पास्टर, उधर हो सकता है, इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं लास्ट 23 साल से सेवा में हूं, ऐसे कितने नेगेटिव बातों को सुनता हूं, लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं चलते ही जाता हूं, मुझे मालूम है कि पॉजिटिव परमेश्वर मेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। नकारात्मक बात करोगे तो शैतान तुम्हें दबा देगा, सकारात्मक रीति से चलो तो प्रभु आपको आगे लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग कभी हारने वाले लोग नहीं है, हमें रखने वाला आत्मा प्रभु की ओर से आया है। आमीन। शैतान हमेशा कान में आके बोलेगा, नहीं नहीं इधर नहीं होने वाला, इनके साथ में नहीं होगा, इधर जिस घर में मैं रहता हूं उस घर में नहीं होगा, जिस चर्च में है वहां नहीं होगा, जहां समाज में वहां नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहेगा, तू अकेला 1000 लोगों का बराबर है। ऐसा लिखा है वचन में, तुम में एक व्यक्ति कितने लोगों का बराबर है? तो हम लोग इतने लोग यहां पर बैठे हैं, तो कितने हजारों लोगों के बराबर है हम लोग। नहीं सलाद, हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं है। कालेब इतना डेयरिंग से बात करने का रीजन क्या था मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें थी। आगे पढ़ेंगे, 30 से 33 तक पढ़ेंगे। हाँ। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। उन लोगों पे चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्योंकि वे लोग हमसे क्या है? बलवान लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी आगे। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका खेत उन्होंने लिया था, हाँ, यह कहकर निंदा भी की। क्या किया उन लोगों ने उसका? एक तो बोला नहीं होगा, फिर बाद में बोला क्या गांव है वो, ऐसा गांव में क्यों जाना है हमको, अच्छा नहीं है वहां पर। लेकिन बाइबल कहती है दूध और मधु बहने वाला देश। इनको वो दूध भी नहीं दिखा, मधु भी नहीं दिखा। इनको क्या नहीं दिखा? उधर दूध भी नहीं है, मधु भी नहीं है, क्योंकि इनका देखने का दृष्टिकोण ही कुछ अलग है। हालेलुया। कालेब को जो दिखा इनको नहीं दिखा। इन लोग मूसा से कहने लगे, मूसा अगर आप कालेब के बात सुनकर लड़ाई को छेड़ोगे, अगर आप कालेब के बात को सुनकर आगे चलोगे तो हमको हानि उठाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमसे कहने वाली बातों को देखिए। 14वीं अध्याय के 10वें पद को पढ़े। 14वीं अध्याय का 10वें पद, यहोशू के ग्रंथ 14वीं अध्याय का 10, 11 और 12। जाशुआ। अब देख यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, मैं कितना वर्ष का हो चुका था? 45 वर्ष का हो चुका था। जिनमें इस्राएल जंगल में घूमते फिरते रहे, हाँ, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। हाँ, अब मैं 85 वर्ष का हूँ। हाँ, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ, उतना बल अभी तक मुझ में है। कौन बोल रहा है ये बात? कालेब। कौन बोल रहा है? कालेब। यहोशू नहीं, कालेब कह रहा है कि जब जब मूसा, हाँ, मैं 45 साल का था, जितना बल मूसा के भेजने के दिन हाँ, मुझ में था, हाँ, उतना बल अभी तक मुझ में है। कितना साल का हो गया मैं अभी? 85।
चर्च में भी लोग कहते हैं अभी यूथ है ना, करेंगे, हम थोड़ी कर सकते हैं, अभी तो नहीं होगा, उम्र तो चलती जाती रहती है, एज तो होते रहता है। हन्ना कितने साल की थी मंदिर में? हाँ? कितने वर्ष की थी हन्ना? लूका के ग्रंथ में 84 लिखा है। स्तोत्रम, हालेलुया। इतना उम्र में है फिर भी मंदिर में है, मंदिर का काम कर रही है। अब कालेब कितना वर्ष का है और क्या कहता है? मुझ में वही ताकत है, उस दिन जैसा मैं था अभी भी मैं वैसा ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे कितने साल के? हम लोग रहेंगे कि 85 साल के बाद वैसे ही बोल सकते हैं क्या इतना डेयरिंग से? इंडियन लोग 40 के बाद में अपने आप को खुद को माइनस करना शुरू कर देते हैं। भारतीय लोग, भारत के रहने वाले लोगों का मेंटालिटी वो है। ये गलती नहीं है, ये वो सोच ऐसा है। बचपन से लेकर 40 साल तक एकदम डेयरिंग में जिएंगे, नहीं अभी तक ठीक हूं। 40 के बाद अपने आप में एक विचार आ जाता है, अब क्या उम्र रह गया है, अब तो 40 हो गया है। सौत्रम सौत्रम, ऐसे अपने आप को वो सोच ही इनको दबा देती है। ये सोच क्या करते हैं? इनको दबा देती है। कालेब क्यों नहीं दबा मालूम है? कालेब के अंदर और की आत्मा है। गिनती की किताब में अभी हमने पढ़ा, जो सबने कहा, कालेब ने वो नहीं कहा। कालेब कहा नहीं नहीं, तुम जाओ या मत जाओ, मुझे मालूम है हम यदि जाएंगे तो प्रभु हमको जीत देगा, हम जीतेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर कहता है वो प्रतिज्ञा के दिन से लेकर अब तक, पढ़ेंगे जी, पढ़िए पूरा पढ़िए, 10, 11, 12। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, हाँ, तब मैं 45 वर्ष का हो चुके हैं। हाँ, से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी व्यक्ति का रिटायरमेंट नहीं है। विश्वासी व्यक्ति को क्या नहीं है? पास्टर्स लोगों को भी इसलिए रिटायरमेंट नहीं है। संस्था में रिटायर्ड होते हैं। अगर आप कोई पास्टर संस्था में काम करते हैं तो उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। लेकिन जो पास्टर संस्था में नहीं है, इंडिपेंडेंट सेवा कर रहा है, तो उनको कोई रिटायरमेंट है क्या? उनको कोई सैलरी है? उनको ना पगार है ना रिटायरमेंट है। ये 85 साल का हुआ कालेब, लेकिन अभी तक रिटायर नहीं हुआ। सोदरा, हालेलुया। जो नौजवान लोग वहां पर बैठे और कहते हैं कि लड़ाई नहीं होगा, ये कहता नहीं होगा। तो जवान लोग अपने अपने मन में सोचने लगे, जवान लोग अपने अपने मन में सोचने लगे, ये बूढ़ा आदमी हमको भी मरवा देगा। हमें हालेलुया। कभी कभी बुजुर्ग लोगों को देखकर जवान लोग ऐसे ही सोचते हैं, और जो बुजुर्ग है वो अनुभव से बात करते हैं। उनको मालूम है ये नहीं होगा, ये दुष्ट आत्मा नहीं टिकने वाला, ये समस्या नहीं टिकने वाला, ये निकल जाएगा। लेकिन नया नया विश्वासी, इनको ये चीज नहीं मालूम होती है और वो रोते हैं, ये होगा क्या, इस सेवक के पास जाने से होगा, उस सेवक के पास जाने से होगा, इनसे प्रार्थना करवाने से होगा, उनसे प्रार्थना करवाने से होगा। नहीं नहीं, कोई भी प्रार्थना करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको खुद को घुटने पे बैठ के प्रभु के पास जाना पड़ेगा। जितना तुम प्रार्थना करोगे, जितना तुम प्रभु से मांगोगे, जितना तुम अपने आप को समर्पण करोगे, वो सबसे बड़ा लड़ाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए देखेंगे यहोशुआ के ग्रंथ में
यहोशुआ के ग्रंथ में 14वें अध्याय के 14वें पद को पढ़े। जाशुआ 14:14। इस कारण हेब्रोन हाँ कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग। हाँ, क्या क्या नाम लिखा यहां पर अभी देखिए। जाशुआ के पूरा ग्रंथ के अंदर हम यहाँ पर एक विशेष बातों को देखते हैं। क्या लिखा? हाँ फिर से पढ़िए। इस कारण हेब्रोन कंजी हाँ यपुन्ने के पुत्र कालेब। हाँ, किसका पुत्र है ये? देखिए बाप का नाम भी आ गया ना। एक विश्वास योग्य सेवक, एक प्रभावशाली व्यक्ति, उसको जन्म देने वाला पिताजी कितना भाग्यवान है। आमीन, हालेलुया। जी जी, और पढ़िए। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग हाँ। आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी रीति से परमेश्वर का क्या कर रहा है वो? हाँ, क्या कर रहा है? परमेश्वर का हाँ अनुगामी मतलब अनुसरण करने वाला, अनुकरण करने वाला, उसके पीछे पीछे चलने वाला, एक भी बात को ना कहने वाला नहीं, हर बात को हाँ कहने वाला परमेश्वर का सेवक। हमें हमें से कितने लोग हैं प्रभु से कहते हैं हाँ मैं हूं। स्तोत्रम बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के लिए तैयार होना है, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना है, उसकी महिमा की बातों को हमें करते रखना है, उसके सामर्थ्य में हमें बढ़ते रखना है। हमें वचन कहती है कि उसके अंदर और की आत्मा था। उस बात को फिर से एक बार दोहराइए। वहां पर लिखा हुआ है कि उसके अंदर कौन सी आत्मा थी? कालेब में, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ हाँ, और ही आत्मा है। मेरा दास कालेब के साथ में और की आत्मा है। आमीन। 13वां अध्याय 6वें पद को पढ़िए। गिनती की किताब 13वीं अध्याय का 6वें पद को पढ़िए। 6 यहूदा के गोत्र में से हाँ, यपुन्ने का पुत्र कालेब। यपुन्ने का पुत्र कालेब किनके गोत्र से आया? यहूदा के गोत्र से आने वाला व्यक्ति। और मेरा यीशु मसीह का गोत्र कौन सा बोलिए? हमें दोनों एक ही वंश के लोग हैं, इसलिए बहुत भलाढ्य है, बहुत मजबूत लोग हैं। यीशु मसीह का नाम है यहूदा वंश का सिमोन, लायन ऑफ जुड़ा। सादा व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह के परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसके वंश से आने वाला व्यक्ति। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। यहूदा के गोत्र से यपुत्रे, किसके पुत्र? यपुत्रे का पुत्र। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 13वां अध्याय का 30वें पद को पढ़े, वहीं पर 13 का 30। और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए। क्यों मैं ये बात को फिर से आपको दोहराया मालूम? उसके अंदर का हिम्मत देखिए कितना है। लिखते समय वैसा लिखना, एक हियाव से बात करने वाला व्यक्ति है कालेब। 14वें अध्याय का 6वें पद। और नून का पुत्र यहोशू हाँ, और यपुन्ने का पुत्र कालेब, हाँ, जो देश के भेद लेने वालों में से थे। प्रेज़ द लॉर्ड। देश के भेद को लेने के लिए जो लोग गए उसमें यहोशुआ भी था, और लेकिन डेयरिंग देखिए किसका ज्यादा है। नेतृत्व कौन कर सकता है? यहोशुआ। परमेश्वर ने कालेब को नेतृत्व करने के लिए, या तो अगुवाही करने के लिए सामने क्यों नहीं रखा? अब बोलेंगे कि इतना अच्छा आदमी था, आत्मा में था, सब कुछ था, फिर इसको क्यों नहीं दिया, यहोशुआ को क्यों दिया? उसका कारण बताता हूं कि यहोशुआ साइलेंट आदमी था।
तुमको प्रभु का धन्यवाद नहीं करना है, मत करो। मैं और मेरा परिवार प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लेकिन काले भाई आदमी नहीं है, नहीं सुनेंगे तो काट डालूंगा। इसलिए मूसा ने देखा कि इन दोनों के अंदर से अगर इसको किया तो बहुत खतरनाक आदमी है। पूरा इस्राएली लोग डरते थे कालेब से, इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा से कि कालेब को नहीं देना। अच्छा आदमी है, डेयरिंग भी है, विश्वासु भी है, नम्र भी है, लेकिन यदि उसको गुस्सा आ गया फिर कोई नहीं रोक सकता। बेटर है कि उसका सहयोगी मतलब कालेब के साथ में रखने वाला जाशुआ, वो भी विश्वासी है, वो भी डेयरिंग वाला है, लेकिन शांत स्वभाव का है। अगर कोई नहीं सुनता है तो सीधा बोलेगा ठीक है मत सुनो, प्रभु देख लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोनों का फेस अलग अलग है, दोनों का सोच अलग है, दोनों का विचार अलग है। प्रभु उसी व्यक्ति को चुनता है जो नेतृत्व करने का दायित्व को रखता है। वो विश्वासी जीवन चाहिए, तब प्रभु आपको देगा वो काम, नहीं तो नहीं देगा। कोई भी बिजनेस शुरू करते कुछ लोग प्रभु से पूछते नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर साहब हमने ये डाला वो डाला, कंपनी डाला, दुकान डाला, ये डाला वो डाला, पैसे लगाए, लेकिन वेस्ट। और कुछ लोग प्रभु से मांग के करते हैं, शुरुआत करते हैं तो अंत तक प्रभु चलाता है। तो प्रभु से पूछो ना, अगर प्रभु से पूछ के कुछ काम करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप प्रभु से पूछ के नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे बिजनेस हो, चाहे काम हो, चाहे देश को चलाना हो, नेतृत्व करने का जिम्मेदारी प्रभु की ओर से आना चाहिए। समझ रहे बात को? आमीन, हालेलुया। ये पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन में 14वें अध्याय में गिनती की किताब 37 और 38वीं बात को पढ़े, 37 and 38 जल्दी पढ़ेंगे। उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का बेल देने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। सब लोग मर गए, बचे कौन? यहोशू और। मुझे बताइए कनान में कितने लोग गए? कनान में कितने लोग गए? सिर्फ 2 थे कि लाखों में लोग थे? लेकिन जितने लोग मिस्र से निकले, मिस्र देश से, उनमें से केवल 2 लोग गए। मूसा भी नहीं गया, हारून भी नहीं गया। मूसा भी नहीं गए और हारून के बच्चे भी वहां से निकल के आने में, उसके बच्चे के बच्चे पीढ़ी गए, लेकिन वे नहीं गए जो वहां से निकल के आए थे, सब रास्ते में मर गए। लेकिन 2 लोग अंदर गए, उनमें से पहला व्यक्ति यहोशुआ और दूसरा कालेब। देखिए कितना विश्वासी लोग हैं ये, जो प्रभु ने उनको उस देश में लेकर गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वादा किया वो देश में मूसा को जाने का परमिशन नहीं था। जैसे कि पहाड़ के पास आया, परमेश्वर ने मूसा से कहा ऊपर चढ़ जा पहाड़ पे। मूसा ने कहा ऊपर क्यों जाऊं? प्रभु ने कहा तेरा दिन इधर ही खत्म होने वाला है। मूसा प्रभु से कहने लगा ये तो दिख रहा है, तो सामने देश है, मैं चला जाऊंगा अंदर। प्रभु ने मूसा से कहा मैंने तुझे यहां तक इसलिए लाया कि तू आंखों से उस देश को देख, लेकिन जा नहीं सकेगा। आमीन। कितने लोगों को मालूम है कि मूसा कनान में क्यों नहीं गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बताता हूं, क्योंकि 10% लोग भी नहीं है जिनको मालूम है।
अब बाकी लोगों के लिए तो मुझे बताना पड़ेगा क्यों। जब पानी नहीं था, इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे। मूसा प्रभु के पास गया, परमेश्वर के पास गया और पूछा कि प्रभु, लोग चिल्ला रहे हैं, पानी नहीं है, पानी। परमेश्वर प्रत्यक्ष हुआ और मूसा से कहा, जब उस चट्टान से बातें कर। तो जब वो चट्टान से बात करेगा तो चट्टान से क्या होगा? पानी आएगा। और जैसा ही परमेश्वर से बातें करना खत्म किया और चट्टान के पास आया, लोगों के बड़बड़, उनके चिल्लाहट, इससे इरिटेट हो गया। वो मूसा को चिड़चिड़पना हो गया। शायद लिखा है वचन में कि गुस्सा बहुत आया। क्या आया? तो बात करने के बजाय क्या किया उसने? हाथ में क्या लिया? लाठी ली और दिखाया क्या मारा। कितने बार? वह कितना गुस्सा रहेगा इसमें। पहली कोरिन्थिय 10वीं अध्याय की 4 पद में लिखा है, जो चट्टान वहां पर थी वो पत्थर नहीं था, वो चट्टान नहीं था, वो यीशु मसीह खुद था। कौन था वो? एक चट्टान बन के खड़ा था इसे। और प्रभु ने कहा सिर्फ बात कर, वो देगा, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैं जीवन जल का सोता हूं। जो विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। लेकिन मूसा को पता नहीं था कि यीशु मसीह खड़ा आया, डंडा दिया और 2 फटके लगाया, पानी तो आया। क्या आया? तो प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा तूने मुझे ही मार लिया, ठीक है, माफ कर देता हूं, माफ कर देता हूं। मैं ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तूने गलती की और तुझे मैं तुरंत सजा दूं, माफ तो करूंगा, लेकिन तू कनान में नहीं जाएगा। कितना दिल दुखा होगा। 40 साल जंगल में, 40 साल उधर ससुराल में, 40 साल उधर, पूरा 120 साल वेस्ट हो गया मेरा। आखिर में कनान के पास आके खड़ा हो गया। 120 ईयर्स ओल्ड मैन, 120 साल का आदमी पहाड़ के पास आकर कनान को देख रहा कि कनान तो दिख रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं जाएगा ना। फिर कालेब गया। जानते क्यों गया? विश्वास योग्य व्यक्ति, भले ही गुस्सा है, लेकिन हमेशा बड़ों का सुन के चलने वाला व्यक्ति। अपने गुस्सा को प्रदर्शन नहीं किया, अपने गुस्से को अपने अंदर रखा। गुस्सा है, हमेशा मूसा कहता कालेब, कालेब शांत। इसलिए मूसा ने कालेब को डांट कर, दबाकर कनान में जाने के लिए लायक बनाया। और वही है कलीसिया। कलीसिया लोगों को बार बार समझाती है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। हमको यदि यरूशलेम में, सियोन नगरी में जाना है तो अपने आप को दबाना पड़ेगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। फिर बार पढ़िए, वो वचन को पढ़िए, आगे जाएंगे हम लोग। वचन को पढ़िए। परंतु देश का भेद देने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। व्यवस्था विवरण उसके पहली अध्याय 36वीं पद को पढ़े। व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 36, पहली अध्याय का 36वीं पद को पढ़े। यपुन्ने का पुत्र कालेब यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा। हाँ, उसे देख नहीं पाएगा, देखने पाएगा। हाँ। और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं, जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं, उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। यपुन्ने के पुत्र कालेब भी उस देश को देखने पाएगा। हाँ, हाँ। उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। और जो देश में उनको देने वाला, उसको वो देख पाएगा। हमें वो देखेगा, उसमें जाएगा। इसलिए तो गए दोनों। हमें उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी रीति से
बोलो ना, कौन कौन कैसे प्रभु के साथ था? आधा इधर बैठ के दिमाग किधर, और इधर बैठे और पूरा माइंड किधर है? कहीं तो आपका सोच विचार, आपका जीवन पूरा परमेश्वर का भवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के साथ में चलने वाले लोग होना चाहिए। प्रभु ने गवाही दी, किसकी? कौन दे रहा है गवाही? परमेश्वर खुद कह रहा है। यपुन्ने का पुत्र कालेब पूरी रीति से मेरा पीछे हो लिया, मेरे साथ रहा। आमीन, हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं आज प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? पूरी रीति से, पूरी रीति से। आमीन। तन उसे दे, मन उसे दे, खुशी से अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। तन उसे दे, मन उसे दे, खुशी से अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। जिससे प्रभु जो प्रसन्न होगा, उसी की महिमा तुझसे होगी। जिससे प्रभु जो प्रसन्न होगा, उसकी महिमा तुझसे होगी। मन उसे दे, मन उसे दे, खुशी से अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। मन उसे दे, मन उसे दे, खुशी से अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। यहोशुआ की ग्रंथ उसकी 15वीं अध्याय का 14वीं पद को पढ़े। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 15 वर्स 14। हाँ, वहां से शेशेर, अहीमन और तल्मी नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। हाँ, फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। हाँ, पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियतेस पेर था, और कालेब ने कहा, जो किरियतेस पेर को मारकर ले उसमें मैं अपनी बेटी 14, 15, 16, 17, 18 तक कालेब की लड़ाई है। कैसे उसने कनान को जीत लिया, कैसे विजयी हुआ? क्योंकि वचन में लिखा, वो पूरी रीति से मेरा अनुकरण करने वाला और उसके अंदर मेरी आत्मा है। जैसा कि परमेश्वर ने उसे भेजा तो ये गया और क्या विन होने लगा, जीतने लगा, देश को जीतने लगा। साधारण व्यक्ति नहीं है, लड़ाई में भी जीतने वाला व्यक्ति, हर चीज में प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज प्रभु हमसे करने वाले बातों को हमें स्मरण करना है, हमें ध्यान रखना है। 14वीं अध्याय के 10वें पद को पढ़े, 14 वर्स 10। और अब देख, हाँ, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हाँ, हैं। 14 तक पढ़ना है हमें। हाँ, इनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। यहोशुआ से और कालेब से परमेश्वर ने मूसा के साथ में रखे हुए लोगों से किया हुआ प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, मूसा से यह वचन कहा था। हाँ, तब से 45 वर्ष हो चुके। हाँ, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। कितने साल घूमते रहे इस्राएली? बाइबल कहती है 40 वर्ष। कितने वर्ष? हाँ, हाँ, आगे आगे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है
और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। हाँ, और आगे। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ, उतना बल अभी तक मुझ में है। और आगे। करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए। क्यों हमने अभी जाशुआ के किताब में पढ़ा कि कनान को कैसे कैसे उसने अपने कंट्रोल में लिया। एज कितना है? 85, लेकिन लड़ाई में अभी भी वीर और शूर है। हमें अभी हमको तलवार पकड़ के लड़ने वाले लोग नहीं है हम लोग। कितने लोगों को लगता है हम लोग तलवार पकड़ के लड़ते हैं? हमारे हाथ में एक तलवार है, पवित्र शास्त्र। इब्रानियों 4 का 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तलवार है। फिर हमको ये वचन को लेके लड़ाई तो करना है, हमको लड़ना है, हमें आगे जाना है, हमें लड़ाई करनी है। है ना? क्या करना है हमें? किसके साथ? अभी हो गया, उम्र हो गया। पहले जब हम जवान थे चर्च में तो हम लोग बहुत लड़े, बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया। अभी किधर होगा? एज खत्म हो गया, अब नहीं कर सकते हम लोग। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तभी भी जब सेवा को आरंभ किया तभी भी 1 बजे 2 बजे घर में जाता था रात में, किधर भी मिनिस्ट्री में जाकर। अभी भी उतना ही काम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के काम के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, प्रभु के काम रात दिन करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सेवा करते करते अभी तो ठीक है, चलिए सब व्हीकल्स है। मैं कल रात में मेरे बेटे से कह रहा था, रेनहार्ड बॉन्ग के सब जब पूना में आए तो तब हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था। तो हम लोग चिंचवड़ में, पिंपरी में पोस्टर्स लगाने के लिए जब आ रहे थे बैनर्स को, तो 20 फुट का सीढ़ी लेकर रेलवे की गाड़ी आते साथ हुक लेके रेलवे को लटकाते थे। हुक लगा के बाहर रेलवे के लोकल को बाहर सीढ़ी लगाते हैं और लोकल में चढ़ जाते हैं। उधर स्टेशन आते साथ पहले सीढ़ी को हटा के फिर निकलते हैं। रोड के ऊपर रात में सारे बड़े बड़े दुकानों के सीढ़ी लगा के उनके बोर्ड के बाजू में बॉम्बे के पोस्टर लगाते हैं कि लोग जब भी दुकान के पोस्टर देखे तो हमारा पोस्टर भी दिखे। नीचे लगाने से लोग फाड़ देते थे, तो हम लोग ऊपर लगाते हैं। रोड भी छोटे थे तभी 94 में, कुछ भी नहीं था। उससे मैंने कहा कि एक दिन मैं पिंपरी स्टेशन में सो गया। हमारे सारा टीम 4-5 बच्चे थे हम लोग, यूथ। तो हम लोग कहां सोए? रात को ट्रेन नहीं है, तो पुट्टा लेके आए जाके रोड पे से। लोग फेंक देते ना कपड़े के अंदर के पुट्टे, लेके आके रोड पे डाल के पुट्टे पे सोए। पोस्टर लगाना था, प्रभु का सेवक आने वाला है। क्या आज के लोग इतना काम करेंगे प्रभु के लिए? एक दिन खंडोबा चौक आक्रोडी में रोड पे हाईवे में सो गए हम लोग, रोड के बाजू में। रात में कोई व्हीकल ही नहीं मिल रहा हमको जाने के लिए। बोला सो जाओ इधर ही, क्योंकि प्रभु का सेवक आने वाला है। हम लोगों ने मेहनत किया तो मीटिंग के अंदर 5 लाख लोग आए। कितने लोग आए? 5 लाख लोग आए प्रभु के सेवा में। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो लोग प्रभु के राज्य के। तभी तो पास्टर नहीं थे हम लोग, कुछ भी नहीं थे, हम कुछ नहीं थे तभी। मेरा बपतिस्मा भी नहीं था, लेकिन प्रभु के लिए काम करने का एक तमन्ना था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रात दिन मेहनत करके प्रभु के लिए खड़े हो गए। आज इसलिए प्रभु ने हमें यहाँ पर खड़ा किया, प्रभु के राज्य के लिए प्रभु ने खड़ा किया, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। कालेब के अंदर की उत्सुकता, कालेब मूसा को पहाड़ के ऊपर भी मदद किया। जब भी मिस्र देश के लोग मूसा को मारने के लिए आते थे तो मूसा के बॉडीगार्ड मालूम है कौन? कालेब और दो ही थे, और थे। बहुत नाम लिखा है बाइबल में, आप पढ़ोगे तो। कभी कभी अपने भाई को लेकर जाता था। पता है क्यों लेके जाता था? वो लड़ने वाला आदमी नहीं है, उसका भाई आरोन।
आरोन लड़ाई के लिए नहीं, आरोन क्या काम करता था बोलिए? ये मूसा को बात करने नहीं आता, बात करने से 2 शब्द सीधा बोलता, 4 पेट में जाता। कौन था ये? हाँ, सीधा बात करने नहीं आता, क्या बोलते हैं? तोतला। हाँ, रुक रुक के बात करता, आता था। लेकिन फिर आरोन मूसा दोनों साथ में, तो मूसा आरोन को समझाता, सगा भाई है ना, तो इसकी बातें उसके समझ में आ जाती। भाई को अपने भाई की बात समझती क्या नहीं समझती? कितने लोगों को लगता है अपने भाई की बात किसको समझती? छोटा बच्चा कभी बात करता है ना, तो माँ को बहुत अच्छे से समझ में आता हो। पड़ोस वाले पूछते क्या बोल रहा है आपका बच्चा, तो माँ बोलती है ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो माँ को ही मालूम है अपना बच्चा क्या बोल रहा है। हाँ, वैसे मूसा क्या कहता है ये आरोन को समझता, क्योंकि 2 बातें अंदर जाती, 4 बाहर निकलती। ये बातें सिर्फ आरोन को मालूम था। मूसा ने कुछ भी बोला, आरोन पकड़ लेता और आरोन बात करता। मूसा ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। प्रभु कहता है मेरे लोगों को जाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छी सेवा मिस्र देश से कनान तक कैसी गई? इस्राएली लोग मिस्र देश से छुटकर कनान में प्रवेश कैसे किए? क्योंकि मूसा के साथ में कालेब जैसे विश्वास योग्य लोग थे, इसलिए वो कलीसिया मिस्र देश से निकलकर कनान में गया। हालेलुया। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही, आपका जीवन, आपका परिवार स्टार्ट टू एंड अच्छा होना है, तो एक पत्नी पति को साथ देना चाहिए, पति ने पत्नी को, नहीं तो बीच में रुक जाएगा गाड़ी। एक सेवा भी आगे बढ़ने के लिए कलीसिया के लोग पास्टर को और पास्टर कलीसिया को जब साथ देंगे तो कलीसिया प्रभु के राज्य के लिए बढ़ेगा। चर्च रैप्चर होने वाला है, चर्च उठाई लिए जाने वाले हैं, विश्वासी प्रभु के पास चलने वाले हैं, पूरी कलीसिया का परिवर्तन होगा और कलीसिया अपने आप को परिवर्तन करेंगे, बदल जाएंगे। हम ऐसे कि नहीं जाएंगे, हम बदल जाएंगे। वचन में लिखा अब हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। अब कहते हैं कि लोग मिस्र से निकले और कनान में गए, इतने मालूम, लेकिन इसके लिए मेहनत करने वाला कालेब जैसा लोग थे। और कालेब कितना विश्वासी क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग ही आत्मा था। जिधर डेयरिंग दिखाना है उधर डेयरिंग, जिधर विश्वासी है उधर विश्वासी, जिधर नम्र था उधर नम्र था। हर बात में मूसा के साथ में और यहोशुआ के साथ में विश्वासों बन के रहा, इसलिए चर्च मिस्र देश से निकलकर अब कनान में पहुंच गया। हालेलुया। 85 साल का था, फिर भी लड़ाई कर रहा है इस्राएली लोगों के लिए। स्तोत्र। कितना अच्छा प्रभु ने एक व्यक्ति को खड़ा किया अपने राज्य की महिमा के लिए। आपको भी कालेब जैसे प्रभु खड़ा करे, आपको भी कालेब जैसे आत्मा को प्रभु दे। आमीन, हालेलुया। मैंने एक दिन आपको कहा कि मैं कहां मुझे नहीं मालूम कि बाइबल में कितने आत्मा है, एक बार लिख के देखा। दुष्ट आत्मा, बरमाने वाले आत्मा, नींद को लाने वाले आत्मा, झूठ बोलने वाले आत्मा, फंसाने वाले आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा, यीशु का आत्मा, बहुत नाम है। आप लिखिए, तो एक बार लिखने को बैठिए, आपको मालूम पड़ेगा पवित्र शास्त्र में कितना स्पिरिट्स है। और कालेब के अंदर जो आत्मा आया वो अलग ही है, उसका नाम नहीं बताया प्रभु ने कौन सा आत्मा, लेकिन अलग है। अलग क्या है? सामर्थी आत्मा है। आमीन, हालेलुया। आपको भी आत्मा मिला है, लेकिन कौन सा आत्मा मिला है नहीं मालूम। सबको लगता है आत्मा मिला, लेकिन कौन सा आत्मा मिला? पहले यूहन्ना 4 अध्याय का पहली पद को देखिए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। बढ़िया, 4 का 1।
हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की, हाँ, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा पर प्रतीति मतलब विश्वास नहीं करना। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। कोई भी आकर 2 मिनट घर में प्रार्थना करे या किधर भी प्रार्थना करे तो लगे क्या आत्मा बदला है। ये महाराष्ट्र में बहुत है, खाना भी बनाएंगे तो बोलना पड़ता है बाहर बनाओ, फिर खुश हो जाते हैं हमारे लोग। लेकिन हमारे इधर आदत नहीं है ना। स्टार्टिंग में मैं जब सेवा शुरू किया मुझे मालूम नहीं था कि प्रशंसा भी करना पड़ता है। मैं किसका भी घर में गया तो खा लेता, फिर लोग मुझसे बोलते हैं चांगलं नहीं बनावलं का, मग काय बोलले नहीं, मुझे लगा खाना है, बोलना है नहीं मालूम। अभी मालूम पड़ा, खाने से पहले बोलता हूं छान बनावलं है, बहुत खुश हो जाते हैं। मग पालक साहब अजून घ्या, आप प्रचारों को भी जाओ, प्रीचिंग को भी, फिर भी आके लोग बोलेंगे काय प्रीच किया है। हालेलुया। प्रीचिंग भी बड़ी, प्रार्थना भी, लोग प्रार्थना करेंगे, लोग क्या प्रार्थना करते ब्रदर। ऐसे अगर कोई आ गए प्रार्थना करे तो उनकी प्रशंसा मत करते बैठो। अकीला प्रिस्किला जैसे अपोल्लो के अंदर की गलती को देखकर अपोल्लो को घर में बुलाकर आपने सोची भी बात अलग है, आप प्रचारक बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए आप प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। बोलने वाले विश्वासी की आज जरूरत है। आमीन बोलेंगे? कितने लोग खुश हैं? कालेब जैसे आत्मा को पाए, अकेला प्रिस्किला जैसे विश्वासी बने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर आत्मा का प्रतीति करके किसका भी पीछे नहीं जाना। एक अंधे दूसरा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा। आप प्रभु के राज्य में चलो, प्रभु आपको अनंत काल का जीवन को देगा। सभी लोग उठने पर जाए, सभी लोग उठने पर जाए, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। प्रभु आपके जीवन को अद्भुत कार्य करेगा। स्तोत्र स्तोत्र। ओके, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया।